मीराबाई एक ऐसी संत थी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दी। उन्होंने कृष्ण को अपना पति मान लिया था और उनकी भक्ति में इतने लीन हो गई थी कि उन्हें कृष्ण के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उनकी भक्ति की पराकाष्ठा ने उन्हें भक्तिकाल की एक महान संत के रूप में स्थापित किया। मीराबाई एक ऐसी संत थी जिनका जन्म 16वीं शताब्दी में जोधपुर में हुआ था। बचपन से ही वह कृष्ण की भक्ति में रम गई थी। उन्होंने कृष्ण को अपना पति मान लिया था और उनकी भक्ति में इतनी लीन हो गई थी कि उन्हें कृष्ण के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उनकी भक्ति की पराकाष्ठा ने उन्हें भक्तिकाल की एक महान संत के रूप में प्रतिष्ठित किया। मीराबाई के बचपन में एक घटना हुई थी जिसके कारण उनका कृष्ण प्रेम उनकी जीवन की उच्चतम स्तर तक पहुंचा। एक दिन उनके पड़ोस में एक बड़े आदमी की बारात आई। सभी महिलाएं छत पर खड़ी थी और वह बारात को देख रही थी। मीरा भी बारात को देखने लगी। तब मीरा ने अपनी माँ से पूछा, मेरे दूल्हा कौन है? तो उनकी माँ ने कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा किया और कहा कि यही तुम्हारे दूल्हा है। इसके बाद ऐसा लगा कि यह घटना मीरा के दिल में एक गहरी बंधन की तरह बन गई। बाद में मीराबाई की शादी महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुई, जिन्हें बाद में महाराणा कुंभा के नाम से जाना गया। इस शादी के लिए पहले मीराबाई ने इनकार किया, पर जब दबाव डाला गया तो वह बहुत दुखी हो गई और रोने लगी। जब शादी के बाद विदाई का समय आया तो उन्होंने वही कृष्ण की मूर्ति अपने साथ ले जाई, जिसे उनकी माँ ने उनका दूल्हा बताया था। ससुराल में अपने घर के काम करने के बाद मीरा रोज कृष्ण के मंदिर जाती थी। वह कृष्ण की पूजा करती, उनकी मूर्ति के सामने गाती और नृत्य करती थी। उनके ससुराल वाले तुलजा भवानी यानी दुर्गा को अपनी कुलदेवी मानते थे। मीरा ने कुलदेवी की पूजा करने से इनकार किया, लेकिन परिवार वालों ने उनकी श्रद्धा और भक्ति को स्वीकार नहीं किया। मीराबाई की ननद उदाबाई ने उन्हें बदनाम करने के लिए एक साजिश रची। उसने राणा से कहा कि मीरा किसी और से गुप्त प्रेम कर रही है और उसने मीरा को मंदिर में अपने प्रेमी के साथ बात करते हुए देखा है। राणा कुंभा अपनी बहन के साथ आधी रात को मंदिर गए। वह मंदिर के दरवाजे को तोड़कर अंदर गए और देखा कि मीरा अकेली ही कृष्ण की मूर्ति के सामने बेहद खुश थी, मूर्ति से बातें कर रही थी और गाने में मस्ती में लिपटी हुई थी। राणा ने मीरा से कहा, मीरा, जिस प्रेमी के साथ तुम अभी बात कर रही हो उसे मेरे सामने लाओ। मीरा ने उत्तर दिया, वह समाधि में चले गए हैं, मेरे प्रिय स्वामी नैनचोर, जिन्होंने मेरा दिल चुराया है। इस घटना से राणा कुंभा का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी उसने एक अच्छे पति की भूमिका निभाई और मरते दम तक मीरा के साथ रहे। राणा सांगा की मृत्यु के बाद मीरा को न चाहते हुए भी राणा के परिवार ने उसे कई तरीकों से परेशान किया। मीरा का पहला प्यार कृष्ण के प्रति निजी था, परंतु बाद में कभी कभी उनके दिल में प्यार इस प्रमाण में बढ़ जाता था कि वह सामान्य लोगों के सामने धार्मिक उत्सवों में नृत्य और गान करने लगती थी। वे रात को चुपके से चित्तौड़ के किले से निकलकर नगर में चल रहे सत्संग में भाग लेती थी। मीरा के देवर विक्रमादित्य, जो चित्तौड़गढ़ के नए राजा बने थे, और वे बहुत कठोर थे। मीरा की भक्ति उनके आम लोगों के साथ मिलकर और नारी मर्यादा का अवहेलना करके उनके खिलाफ हो गए। उन्होंने मीरा को कई बार मारने की कोशिश की। कहा जाता है कि विक्रमजीत ने मध्य रात को मीरा को चित्तौड़गढ़ के नीचे बहती हुई गंभीर नदी में फेंकने की कोशिश की, लेकिन मीरा सलामत रही। इसके बाद राणा ने अपने मंत्रियों की सलाह पर आग्रहित होकर मीरा को विष देने की योजना बनाई। मीराबाई को एक विष भरे कटोरे को पिलाने के लिए भेजा गया। उदाबाई इस योजना के बारे में जानती थी और उसने मीरा को सच्चाई बताई कि विष पीने से मना किया,
परंतु मीरा ने विष पी लिया, लेकिन वह सुरक्षित रही। इस अद्भुत भक्ति को देखकर उदाबाई भी मीरा की सहायक बन गई। एक बार राणा ने एक सर्प को पिटारी में बंधकर मीराबाई के पास भेजा कि यह तेरे लिए हीरो से जड़ा हार है। मीरा ने भगवान के स्मरण के साथ पिटारी को खोला तो सर्प हीरो का जड़ित हार बन गया। मीरा ने यातनाओं का सामना किया और उन्होंने इन्हें सह लिया तो वह चित्तौड़ को छोड़ दिया। वह पहले मेड़ता चली गई, लेकिन वहां भी अपनी आत्मा को संतोष नहीं मिला। इसके बाद कुछ समय के बाद उन्होंने कृष्ण भक्ति के प्रमुख स्थल वृंदावन की ओर मुड़ लिया। जीव गोसाई वृंदावन में वैष्णव संप्रदाय के मुखिया थे। मीरा उनसे मिलना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मीरा की मुलाकात से इनकार किया। उन्होंने मीरा को एक संदेश भेजकर कहा कि वह किसी औरत को अपने सामने आने की इजाजत नहीं देंगे। मीरा ने उत्तर दिया कि वृंदावन में हर कोई औरत है। अगर यहाँ कोई पुरुष है तो केवल गिरिधर गोपाल है। आज मुझे पता चला कि वृंदावन में कृष्ण के अलावा कोई और पुरुष भी है। इस उत्तर से जीव गोसाई बहुत शर्मिंदा हो गए। उन्होंने तुरंत मीरा से मिलने आए और उन्होंने उन्हें सम्मान दिया। मीरा ने गुरु के बारे में कहा कि बिना गुरु के संरक्षण के भक्ति नहीं हो सकती है और सच्चे गुरु ही प्रभु के प्राप्ति के भेद को सिखा सकते हैं। वे ही सच्चे गुरु होते हैं। मीरा का मानना था कि वह गोपी ललिता के रूप में जन्म लेने वाली है, जो कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी। मीरा ने अपने तीर्थ यात्रा को जारी रखा और वह एक गांव से दूसरे गांव घूमती रही। उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में जाती थी और गाती नाचती थी। कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के आखिरी साल गुजरात के द्वारका में बिताए। एक बार कहा जाता है कि एक दिन उन्होंने अपने दर्शकों के सामने द्वारकाधीश की मूर्ति में समा गई। मीराबाई की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम कभी भी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। उनका जीवन और उनकी कविताएं आज भी हमारे समाज में महत्वपूर्ण है और वे हमें यह याद दिलाती है कि भगवान के प्रति सच्ची भक्ति से ही अद्वितीय सुख मिलता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल यंग ब्रेन हब को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को भी देख सकें। धन्यवाद और हम जल्दी ही आपके साथ एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।